खून से अपने लिखने हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला मेरा रंग। तो यार आज हम इसी वीडियो का एडिटिंग जानेंगे कि आप भी किस तरह से ऐसे वीएफएक्स वीडियो बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से समझा होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर वीडियो एडिट करने से पहले आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि आपको वीडियो बनाना किस तरीके से, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप वीडियो बना लेंगे उसके बाद आपको वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को किसी भी स्टेबल जगह पर रख देना है ताकि वो हिले नहीं। और यहाँ पर वीडियो बनाते वक्त आपको यहाँ पे जो भी आपका बैकग्राउंड है उसका आपको एक इमेज ले लेना है, यानी आपको उसका एक फोटो आपको ले लेना है। तो जब आप फोटो ले लेते हैं तो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि इस फोटो को करना क्या है। और इसको जब आप उस बैकग्राउंड पे वीडियो बनाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से जंप करके आपको सिंपल सा नॉर्मल सा वीडियो बना लेना है। और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में कुछ स्पेस आपको यहाँ पे छोड़ देना है कुछ इस तरीके से। तो जब आप वीडियो को बना लेते हैं उसको चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको एडिटिंग किस तरह से करना है। अब यहाँ पर आपको एक और भी वीडियो आपको बना लेना है जो कि आपको ग्रीन पर्दे के साथ यहाँ पर कुछ इस तरह से वीडियो शूट कर लेना है। अगर आपके पास ग्रीन पर्दा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रेड या ब्लू पर्दे के साथ भी आप यहाँ पे वीडियो इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको काइनमिस्टर ऐप को यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करके एक वीडियो को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिंपल से यार इस वाले वीडियो को आपको यहाँ पे लेकर आ जाना है। इस वाले वीडियो को यहाँ पर लेकर आने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को सिंपल से लेकर आना होगा, जो भी वीडियो आपने ग्रीन पर्दे के साथ ही यहाँ पर शूट करके रख रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुरू में आ जाएंगे, यहाँ पर हम लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पर हम उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस वीडियो को लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो में से एक्स्ट्रा पार्ट को भी हटाना होगा जो भी ग्रीन पर्दे के अलावा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे, क्रॉपिंग मिल जाएगा, आपको यहाँ पे वीडियो को क्रॉप कर लेना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो ग्रीन पर्दे के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप यहाँ पे हटा दीजिएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको इस वीडियो का ओरिजिनल साउंड यहाँ पर आपको बंद कर देना है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम पे क्लिक करके इसका वॉल्यूम यहाँ से म्यूट कर देना है। क्योंकि यार होता क्या है कि जब हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम एक्स्ट्रा साउंड भी अपने वीडियो में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से हटा लेना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को भी अपने वीडियो में से कट करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे कैची वाले में जाकर यहाँ पर आप एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर आप हटा सकते हैं वीडियो में से। यहाँ पर लेफ्ट से हटाने के लिए यहाँ पर आप ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट करेंगे और राइट से हटाने के लिए आप यहाँ पर ट्रिम टू राइट टू प्लेट करेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर वीडियो में से हटा लेना है। अब यहाँ से आपको वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्रोमा की मिल जाएगा। आपको सिंपल सा यार इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबसे पहले इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नीचे आपको एक की कलर दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको वो कलर सेलेक्ट करना है जो भी आपके पर्दे का कलर है। जैसे कि इस वीडियो की बात करा जाए तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पे ग्रीन पर्दा यहाँ पे यूज़ करा है। तो हम क्या करेंगे, की कलर पे जाएंगे और यहाँ पर मैं पूरा ग्रीन कलर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा। पर्दे का कलर सेलेक्ट करने के बाद अब आप इस वीडियो को देखेंगे तो अभी भी ये पर्दा पूरा अच्छी तरीके से वीडियो में हटा नहीं है। तो इसको हम हटाने के लिए आप चाहे तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डिटेल कट में जाकर इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे पर्दे को कुछ इस तरीके से हटा लेना है पूरा वीडियो में से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर पर्दा पूरा अच्छी तरीके से हट गया है वीडियो में से। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, अपनी वीडियो पे क्लिक करना है और इस वीडियो में आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो आपको जेट दिख रहा है आपको नीचे, इस जेट पे आपको यहाँ पे खुद को यहाँ पे खड़ा करना है। तो इसको आपको थोड़ा सा बड़ा छोटा करके यहाँ पर आपको इसी के ऊपर अपने पैरों को रख लेना है कुछ इस तरीके से। इसे रखने के बाद आपको यहाँ पे एक की एनिमेशन देना होगा वीडियो में। तो हम यहाँ पे की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर टैप कर देना है। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट में आएंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। लेफ्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर राइट में ले जाना है कुछ इस तरीके से। यानी शुरुआत आपको यहाँ से करना है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप आगे आएंगे तो आपका वीडियो कुछ इसी तरीके से आते रहेगा। तो आप भी यहाँ पे जेट के साथ आप भी यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पे आते रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे आना है, फिर से आपको की एनिमेशन देना है जब आप यहाँ पे जंप करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जंप करने वाले होते हैं तो यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर टैप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आकर फिर से आपको प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और उसके बाद आपको इस वीडियो को पूरा नीचे कर देना है यहाँ तक। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरीके से आप भी जेट के साथ यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जंप हो जाना है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे एनिमेशन दे देना है अच्छे तरीके से। जब यहाँ तक आपका वीडियो बन जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोटो को यहाँ पर आपको लेकर आना होगा और एक वीडियो को यहाँ पर आपको लेकर आना होगा जो कि आपकी खुद की होगी। जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको किस तरह से यहाँ पे वीडियो को बनाना है और किस तरह से आपको एक बैकग्राउंड का यहाँ पे फोटो आपको ले लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं मीडिया पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोटो को आपको सेलेक्ट करना होगा जो भी आपका बैकग्राउंड का फोटो आपने लिया होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं उसे सिलेक्ट कर लिया हूँ
और इसके बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी वीडियो आपने बना कर रख रखा है। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पर अपनी वीडियो को यहाँ पर आपको लेकर आ जाना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपका उसका बैकग्राउंड भी आपको यहाँ पर लेकर आ जाना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इस लेयर को आपको सबसे पहले छोटा कर देना है, और अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो ये इमेज अभी हिल रहा है, तो इसको आपको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे क्रॉपिंग पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको क्रॉपिंग को इक्वल कर देना है, और यहाँ पर आपका बैकग्राउंड पूरा इस वाले इमेज में यहाँ पर फिट हो जाना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है। तो इस तरीके से आपका वीडियो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इस वाले वीडियो पे क्लिक करना है, और इस वीडियो में आपको वहाँ से आपको कट करना होगा जहाँ से आप कुछ इस तरह से जंप करेंगे। यानी जैसे कि मैंने इस वीडियो में यहाँ से मैंने जंप करा, तो जैसे आप यहाँ पर जंप करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कट करना होगा। तो कट करने के लिए आपको यहाँ पे कैंची वाले पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको लेफ्ट से कट कर देना है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपका लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पे कट हो जाता है। तो जब आप यहाँ पर लेफ्ट से हटा देते हैं इस वाले पार्ट को, उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले जो पार्ट है इसी का आपको यहाँ पे एक इमेज को यहाँ पर आपको कैप्चर करना होगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला आपको सिलेक्ट करना होगा, कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्ले हेड। आपको इस तरह से सिलेक्ट करके आपको एक इमेज यहाँ पर इसका ले लेना है। इस वाला इमेज को हमने यहाँ पर इसलिए कैप्चर किया है क्योंकि हम यहाँ पर इस वाला इमेज का यहाँ पर बैकग्राउंड पूरा हटाना होगा। तो बैकग्राउंड को हटाने के लिए आपको यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है बीजी। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट वाला लिंक पे आपको क्लिक करना है, रिमूव बीजी पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको छोटा सा काम करना है। आपको सिंपल सा अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको उस वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपने कैप्चर किया है। तो चलिए यहाँ पर मैं ब्राउज पे क्लिक करके इमेज को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे इमेज को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर जो इमेज होगा उसका सारा यहाँ पे बैकग्राउंड आपका हट जाएगा, चाहे किसी भी तरह का हो। तो यहाँ पर आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से आपका हट जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको इस पर क्लिक करना है, और इस तरीके से इस वाले इमेज को यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जब आप इमेज का बैकग्राउंड को आप इरेज कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करके आपको उस वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपने यहाँ पे बैकग्राउंड को इरेज करके रख रखा है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। इसे बड़ा करने के बाद आपको पूरा स्क्रीन को बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर आपको राइट से यहाँ पर आपको कट कर देना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट ऑफ लेट कर देना है। यानी आपको इस लेट को बस यहीं तक रखना है। इस तरह से आपको यहाँ पे कट कर लेना है। जब यहाँ तक आपका हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले लेयर में हमें यहाँ पे की एनिमेशन देना होगा। ध्यान से देखना है आपको किस तरह से देना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको की वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आ जाना है यहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर टैप कर देना है। इस तरह से जब आप कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे शुरू में आ जाना है, और यहाँ पर आपको इस वाले लेयर को आपको कुछ इस तरह से ऊपर कर देना है। यहाँ पर आप जैसे करेंगे तो उसके बाद आपका वीडियो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब आपका वीडियो यहाँ तक बन जाएगा कुछ इस तरीके से, तो जैसे आप यहाँ पे जंप कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको एक क्रैक का यहाँ पर आपको ग्राउंड जो क्रैक करता है उसका आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर आपको लेकर आना होगा, और उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है, यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करके उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इस तरह से यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ पर लेकर आते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे क्रोमा के में चले जाना है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको की कलर में यहाँ पर ग्रीन कलर ही सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पर आपको कलर फिल्टर में चले जाना है, और यहाँ से आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इस तरह से कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर आपको अपने पैरों के पास लगा देना है। यानी कि जैसे आप यहाँ पे जंप करेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहीं पर आपको अपने पैरों के पास लगा देना है। तो जब आप इस तरह से लगा लेंगे, और इसे आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे इस लेयर को वहीं से आपको स्टार्ट करना है जब आप यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ जंप करते हैं। तो जब आपका वीडियो यहाँ तक बन जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो में तिरंगा वाला जो फ्लैग है उसे भी आपको यहाँ पे लगाना होगा, और यहाँ पर हमें साउंड को भी ऐड करना होगा। तो चलिए साउंड को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे लेयर पे जाएंगे, और यहाँ पर आपको मीडिया पे क्लिक करके साउंड के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो आपको यहाँ पे उस वीडियो को भी आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पर आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो जब आप वीडियो को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कैंची वाले पे जाना होगा, और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। तो इससे क्या होगा, इस वीडियो का साउंड यहाँ पर बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो को आपका कोई काम नहीं है तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारी वीडियो में ये साउंड ऐड हो चुका है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे साउंड के बराबर आपको यहाँ पे वीडियो बना लेना है। इसी साउंड के बराबर आपको यहाँ पे इस वाले लेयर को भी कर लेना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट से इस तरह से आप कम कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह से साउंड को ऐड कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एक लास्ट काम और भी करना है कि आपको इस वीडियो में फ्लैग को भी यहाँ पर आपको लगाना होगा। जो तिरंगा वाला जो फ्लैग है उसे भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।
तो जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है। आपको प्लस वाला आइकन पर टैप करके आपको ये वाला रेशो आपको सिलेक्ट करके एक न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है। हमें यहाँ पर बस अपने वीडियो में फ्लैग को लगाना है। उसके बाद आपका वीडियो यहाँ पर आपका बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो भी वीडियो अभी आपने एक्सपोर्ट करा था। तो जब आप यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आगे आना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर 6.8 सेकंड का आ जाना है। और जैसे आपके यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है तो यहीं पर आपको एक फ्लैग को भी यहाँ पर आपको लगाना होगा, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको यहाँ पे लेट पे जाना है। यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करके आपको यहाँ पे उस फ्लैग वाला वीडियो को भी यहाँ पर आपको लेकर आ जाना है कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्रोमा के में जाएंगे और यहाँ पर आपको इनेबल करके आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है की कलर में यहाँ पर ग्रीन कलर ही सिलेक्ट होना चाहिए। इस तरह से करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर आपको बस सिंपल सा यहाँ तक आपको लगा देना है, नीचे कुछ इस तरह से होना चाहिए। और इसके बाद आपका वीडियो फाइनली बन जाएगा। खून से अपने लिखने हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला मेरा रंग। तो इस तरीके से आपका वीडियो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करके जाकर इसे अपलोड कर देना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से ऐसे वीडियो बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बस इतना ही।